नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND इनसाइट देख रहे हैं। सिवनी के कानीवाड़ा गांव में कौशल विकास के लिए पार्टर वर्कशॉप का निर्माण 4 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। केंद्र सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत 1,53,00,000 रुपए से निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन प्रशासन और RES विभाग की लापरवाही के चलते आज ये निर्माणाधीन भवन जर्जर और मटेरियल खराब हो चुका है। वही जिम्मेदार गेंद एक दूसरे विभाग के पाले में डाल रहे हैं। सवाल उठता है कि कुम्हार समाज की आजीविका और पारंपरिक हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए ये योजना जनता तक कब और कैसे पहुंचेगी। काम चले कुछ नहीं चल रहा है, पड़ा 4 साल से। सामान ये जो लोहा चोरी हो रहा है, सड़ रहा है। हाँ सड़ रहा है। सब सामान देखो जहाँ की तहाँ। कोई अधिकारी नहीं आते, देख रेख भी कोई नहीं करता। कोई नहीं। ये रूरल मिशन के तहत ये कुम्हार समाज के लिए ये भवन निर्माण किया गया था वाटर फिल्टर के हिसाब से, पर ये लगभग 4 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे जितनी सेंटिंग है, लोहे हैं और भी जो कामी चीजें हैं वो सड़ रही हैं, गल रही हैं। यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। RES विभाग इसका देखरेख करती है। इसके बाद भी यहाँ एक चौकीदार को रख दिया गया है, वो बेचारा रात में अकेला पड़ा रहता है और यहाँ के कई सामान चोरी हो जाते हैं। शासन प्रशासन क्या चाहेगा, वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है अपनी जगह में। माल का पता ही नहीं है यहाँ की। मेरे को ये भी जानकारी है कि यहाँ जिसने काम किया, जो ठेकेदार ने, उसको आज तक के कई पेमेंट रुकी हुई है। केंद्र सरकार की योजना थी रूर्बन मिशन, बहुत सफलतम योजना थी। उसके अंतर्गत यह पार्टर्स वर्कशॉप हमारे यहाँ जो कुम्हार समाज है उसके लिए निर्मित की गई थी, जिसके लिए लगभग 4 साल से यह बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। और रूर्बन मिशन से बहुत सारे काम कानीवाड़ा में हुए हैं और लगभग सभी कार्य पूर्ण हो गए। एक वेटनरी हॉस्पिटल का कार्य है और एक ये पार्टर्स वर्कशॉप जो कुम्हार समाज हमारे यहाँ बहुल मात्रा में है, उनके लिए ये बनाया गया था कि यहाँ पे उनके जो सामग्री है वो बनाई जाएगी। लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। मेरे द्वारा CM हेल्पलाइन के माध्यम से भी इसमें शिकायत की गई और मैंने संबंधित विभाग को लेटर भी लिखा, दिल्ली भी लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर जरपन पंचायत सिवनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कानीवाड़ा में मौजूद है, जहां कुम्हार समाज के आजीविका एवं पारंपरिक हस्तकला को संरक्षण करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 4 साल से अधूरा पड़ा 1,53,00,000 की राशि से वाटर वर्कशॉप का निर्माण कार्य शुरू कराया गया, लेकिन प्रशासन की अनदेखी और RES विभाग की लापरवाही के चलते ये निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस निर्माण कार्य में जो लोहा था वो जंग लग चुका है और जो भी सामान है वो खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी इसे संज्ञान में लेकर किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। बता दें, सिवनी के कानीवाड़ा गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां कौशल विकास के लिए पार्टर वर्कशॉप का निर्माण किया जाना था, लेकिन इस वर्कशॉप का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। और जिस मंशा से इस योजना के तहत इस वर्कशॉप का निर्माण कराया जा रहा था, उस मंशा पर भी पानी फेरते हुए अधिकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या समस्या देखने को मिल रही है, क्या परेशानियां देखी जा रही है, काम क्यों रुका पड़ा है, विस्तार से जानकारी साझा करिए। बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें सिवनी जिले की जनपद पंचायत सिवनी के अंतर्गत आने वाले कानीवाड़ा में मंडला रोड पर मोक्ष धाम के सामने कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुम्हार समाज की आजीविका एवं पारंपरिक हस्तकला को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 1,53,00,000 की राशि से कुम्हार समाज के उत्थान के लिए एक वाटर वर्कशॉप का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस निर्माण कार्य के लिए 2019 में टेंडर निकाला गया, लेकिन किन्हीं कारणों से यह जो टेंडर था वो कंप्लीट नहीं हो पाया और पुनः 2021 में रीटेंडर निकालकर इसे शुभम जायसवाल जो ठेकेदार था उसे दिया गया। इस बिल्डिंग को 2023 में कंप्लीट करके दिया जाना था,
लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और आरईएस विभाग की उदासीनता के चलते समय सीमा पर जो है वो कार्य नहीं हो पाया। आज भी यह बिल्डिंग लेंटर हाइट पर आ चुकी है। 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसके बाद भी इसका जो निर्माण कार्य है आज वो अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत लगातार कुम्हार समाज एवं जनपद सदस्य द्वारा जनपद पंचायत, सीईओ, जिला कलेक्टर तथा 181 के माध्यम से लगाई गई। लेकिन आज भी आरईएस विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। लगातार इसकी जो शिकायत है ग्रामीण द्वारा की जा रही है, इसके बाद भी जिला प्रशासन और आरईएस विभाग जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जी पल्लवी। बिल्कुल विशाल, देखा भी जा रहा है तस्वीरों में किस तरह भवन पूरा जर्जर हो चुका है और कुछ ही समय में यदि अधिकारी कर्मचारियों की ओर से, जिम्मेदारों की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो भवन है, निर्माणाधीन भवन, ये खंडर में तब्दील हो सकता है। और आसपास देखा जा रहा है कई सामान रखे हुए हैं। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जो सामान रखे हुए हैं उनकी चोरी की जा रही है स्थानीय लोगों की ओर से, और इसके रखरखाव के लिए भी कोई तैनात नहीं किया गया, इसके रखरखाव नहीं की जा रही, देखभाल नहीं की जा रही, जो भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल पल्लवी, हम बता दें, जब हमारी टीम जो निर्माण स्थल का जायजा लेने पहुंची तो हमने देखा कि जो वहां पर जो सेंटिंग लगी हुई थी वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। वहीं जो इस बिल्डिंग में दरवाजा और खिड़कियां लगी हैं वो भी सड़ चुके हैं। वहीं लंबे समय से जो गिट्टी का स्टॉक करके रखा गया है उसमें भी पूरी तरह से डस्ट बैठ गई है। कुछ सीमेंट की बोरियां रखी हुई थी वही भी खराब होकर पत्थर में तब्दील हो गई हैं। वहीं लंबे समय से जो लेंटर के लिए लोहा रखा हुआ था वही भी जंग लग चुका है। वहीं प्रतिदिन जो सामान की है वो चोरी हो रही है। वहीं हमने जब इस पूरे मामले की चौकीदार से बात की तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से ना तो ठेकेदार और ना ही कोई कर्मचारी और अधिकारी इस निर्माणाधीन बिल्डिंग को देखने के लिए आए हैं। लंबे समय से काम बंद होने के कारण जो बिल्डिंग की दीवार बनाई गई है वही भी अब गिरने लगी है। जी बिल्कुल विशाल, और किस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखा जाए विशाल तो क्या समस्याएं बताई जा रही हैं, लगातार टेंडर पर टेंडर पास हो रहे हैं, टेंडर एक दूसरे को पास किए जा रहे हैं, लेकिन इस कार्य का निर्माण जो है शुरू नहीं हो रहा। क्या कारण बताए जा रहे हैं, क्यों समस्या आ रही है? बिल्कुल, ये जो कौशल विकास की जो योजना के अंतर्गत कुम्हार समाज को प्रशिक्षण देने के लिए पारंपरिक कला को बढ़ावा दिया जाना था, जिसके साथ ही कुम्हार समाज के जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें रोजगार मिल सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके। लेकिन देखा जा रहा है कि 2021 को ये टेंडर जो है शुभम जायसवाल को दिया गया था, लेकिन आरईएस विभाग की लापरवाही के चलते और ठेकेदार की लापरवाही के चलते 4 वर्षों से जो काम है जो बंद पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल विशाल, कुम्हार समाज के उत्थान के लिए उन्हें कार्य करने के लिए वर्कशॉप का जो है कार्य किया जाना था, लेकिन अब ये वर्कशॉप अधूरी पड़ी हुई है और जिस मंशा से इस योजना की शुरुआत की गई थी वो मंशा भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो कुम्हार समाज के जो लोग हैं इस वक्त किस प्रकार अपनी जीविका चलाते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कार्य कर रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कुम्हार समाज के उत्थान के लिए जो पाटर वर्कशॉप का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, यदि ये निर्माण कार्य समय में पूर्ण हो जाता तो जो कुम्हार समाज के युवा पीढ़ी है उन्हें यहाँ पर जरूर रोजगार मिलता। उन्हें नई जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, नई कलाकृतियां होती हैं, उन्हें सीखने का मौका मिलता। लेकिन जो अधूरा काम होने के कारण आज देखा जाता है जो कुम्हार समाज है वो मजदूरी में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन की जो लापरवाही है जो निकल कर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर विशाल प्रशासन की ही लापरवाही है, लेकिन इस पर अधिक जानकारी भी हम लेंगे स्थानीय लोगों से। गुरु सोनवाने हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कुम्हार हैं। गुरु सोनवाने जी, क्या परेशानियां देखने को मिल रही हैं? ये जो योजना चलाई गई थी, पाटर वर्कशॉप जो आयोजन किया जाना था, निर्माणाधीन पड़ा हुआ है पूरा भवन लेकिन कार्य नहीं किया जा रहा। जी वो क्या है कि लगभग 3 सालों से तो काम अधूरा पड़ा हुआ है वो जी। उसमें हमने काफी शिकायतें भी की थी और आवेदन भी दिया हुआ है, सीएम हेल्पलाइन में भी उसकी कंप्लेंट डली हुई है, लेकिन कार्य अभी अधूरा ही पड़ा हुआ है, उसको फिर से चालू नहीं किया जा रहा है। जी, क्यों नहीं किया जा रहा? क्या आपने जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से इसको लेकर सवाल किया है कि कहाँ परेशानी आ रही है, इसका कार्य क्यों रुक गया है? इसका तो पूरा अच्छे से कोई जवाब दे ही नहीं पा रहा है।
वो कहता है कि स्कीम उसकी जो अर्बन रूरल जो स्कीम थी जी वो बंद हो गई है। 31 मार्च को बंद हो गई पिछले साल से। जी और कार्य को अपना लगभग 3 से 4 साल होने लगा, वो काम अधूरा ही पड़ा हुआ है। तो अब जैसा कि बताया जा रहा है आपकी ओर से स्कीम बंद हो गई है, तो क्या अब इस स्कीम का जो लाभ दिया जाना था वो आपको नहीं मिलेगा? मैम अब लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन वो काम अधूरा पड़ा, लेकिन उसको तो पूरा होगा होगा पर बोलते हैं, बस आश्वासन मिलता है। बिल्कुल। केंद्र सरकार की ओर से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना ये जो चलाई जा रही थी, गुरुजी, यदि इसके ये योजना का लाभ आपको मिलता तो कितने फायदे होते यहाँ पर? मैम यहाँ पे तो हमारा लगभग 60 से 80 घरों की कुम्हार का जो समाज है, काफी बड़ा समाज है हमारा, और यहाँ से अपना मोगली लैंड भी पास में, तो हमको उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता। और ये हाईवे से लगा हुआ जो वर्कशॉप बन रहा था, तो हम लोगों को जो समाज में जो परेशानियां होती हैं, और यदि वो वर्कशॉप बन जाता तो बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती। जैसे हम लोगों को घर में छोटे छोटे परिवार हैं, घर छोटे हैं, उतने ज्यादा हमारे पास में व्यवस्थाएं नहीं है, जगह नहीं है, लेकिन वर्कशॉप में बहुत सारा स्पेस था, तो हमारे काम और अधिक मात्रा में होते। निश्चित तौर पर अब ये जो समस्या बनी हुई है, केंद्र सरकार की ओर से जो योजना चलाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के कारण आप तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे आपको भारी नुकसान हुआ है। तो क्या आपने इसको लेकर सवाल किए हैं? क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो योजना चलाई जा रही है, कागजी कार्रवाई में तो ये पूरी कर दी गई है, लेकिन धरातल पर नहीं उतरी है और आप जैसे लोगों को इसका लाभ भी नहीं मिला है। जी मैम, बिल्कुल लाभ तो मिला ही नहीं ना मैम, जब वर्क का मतलब वो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, वो वर्कशॉप कंप्लीट ही नहीं हुआ, मतलब आधे से भी कम, आधे से लगभग काम तो हो गया है, लेकिन उसका जो स्लैब वगैरह था वो रह गया है। मतलब वो बहुत सारे काम रह गए, कुछ मशीनें भी आने की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप अपने लाभ से वंचित रह गए हैं। गुरु जी, आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि पिछले साल ही ये योजना भी बंद हो गई है और अब तो ये इसका निर्माण भगवान भरोसे ही है। देखने वाली बात होगी कि क्या इसका निर्माण कराया जाता है या ऐसे ही खंडर पड़ा रहेगा ये अधूरा निर्माणाधीन भवन। और इसको लेकर हम जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। फिलहाल हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं, जिनसे हम अधिक जानकारी लेंगे। विशाल, आपने सुना हमारे साथ कुमार जुड़े हुए थे जो कि स्थानीय रहवासी थे, गुरु सोनवाने जी। इन्होंने बताया कि यदि इस योजना को संचालित किया जाता और इनका इससे लाभ मिलता तो बृहद स्तर पर इन पूरे समाज वालों को इनका लाभ मिल सकता था। जी बिल्कुल, जैसा कि गुरु सोनवानी जी ने बताया कि कानीवाड़ा में जो कुम्हार समाज है वो अधिक मात्रा में है, और लगातार यदि इस योजना का लाभ इन्हें मिलता तो निश्चित तौर पे ये जो अपने मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और इनके पास जगहों की कमी होने के कारण यदि ये पाटर वर्कशॉप कंप्लीट हो जाता तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये अपने जो व्यवसाय उससे बढ़ाते, जिससे उनकी आय जो रहती है वो बढ़ती। जी फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ संतोष बंदेवर जो कि समाज सेवी हैं, ये जुड़ गए हैं। संतोष जी, ये समस्या देखने को मिल रही है जहां पर जो केंद्र सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, जिसके तहत ये भवन का निर्माण होना था, लेकिन इस भवन का निर्माण अब नहीं कराया जा रहा। काफी सालों से ये रुका पड़ा है और जो योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही थी इसका लाभ भी यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रहा। हाँ जी मैडम, ये सही बात है। यहाँ कानीवाड़ा में विगत 4 वर्षों पूर्व रूरल मिशन के तहत ये भवन का निर्माण किया जा रहा था, जो अधूरा पड़ा है। लेंटर लेवल की हाइट में ले जाकर उसे छोड़ दिया गया है और काम अधूरे पड़े होने के कारण से वहाँ पे जो सामग्री पड़ी हुई है, जैसे लोहा पड़ा हुआ है, सेंटिंग पड़ी हुई है, वो एकदम खराब स्थिति में चला गया है। यहाँ तक कि लोहों में तो जंग लग गया है, सेंटिंग वहाँ की खराब हो गई है और कुछ सामग्रियां वहाँ से प्रतिदिन चोरी भी हो रही है। ठेकेदार भी वहाँ से लापता है। एक चौकीदार को रख दिया गया है, उसकी देखरेख में पूरा संचालन हो रहा है, परंतु बिल्डिंग एक जर्जर स्थिति में पहुंच गई है। RES संतोष जी, मैं फिलहाल आपको रुकना चाहूंगी। यहाँ पर दिनेश राय मुनमुन विधायक है भाजपा से, इनसे हम सवाल करेंगे। दिनेश राय जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। दिनेश जी, केंद्र सरकार की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना जो चलाई जा रही थी, वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि योजना तो बंद हो गई है, लेकिन इसके तहत ये जो पार्टर वर्कशॉप है ये इसका निर्माण होना था, लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। भवन खंडर में तब्दील होने वाला है कुछ ही दिनों में।
ये किस क्षेत्र की बात कर रही हैं मैम? ये कानीवाड़ा की बात कर रही हूँ मैं। कानीवाड़ा में पॉटर वर्कशॉप बनाई जानी थी। अच्छा, केवलारी विधानसभा मैम मेरी नहीं है, लेकिन सरकार हमारी है। निश्चित है, अगर इस तरह के दुरुपयोग उसको हम दिखवाते और आप संज्ञान में लाए हैं, हम उसमें जो कमियां हैं और जो इसमें दोषी है उसमें निश्चित है उसमें हम कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल दिनेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपके पास ये मुद्दा पहुंचे तो आपकी ओर से भी इसे वृहद स्तर पर उठाया जाए। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं संतोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी, जब आपको पता चला कि काफी समस्या बनी हुई है और संबंधित अधिकारी कर्मचारी इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या आपकी ओर से जिम्मेदारों को अवगत कराने की कोशिश की गई थी इस मामले में? जी हाँ मैडम, मैंने यहाँ कानीवाड़ा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लोगों के संज्ञान में लाया हूँ, परंतु आज तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि रूरल मिशन के तहत बस स्टैंड कानीवाड़ा में भी एक निर्माण किया गया है बस स्टैंड का, जिसकी पूरी कॉम्प्लेक्स और दुकानें आज तक के मतलब आवंटित नहीं की गई हैं, वो भी बंद पड़ी हुई है। तो इस टाइप से शासन प्रशासन की योजनाओं का निर्माण तो किया जाता है, पर उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। कानीवाड़ा में कुम्हार समाज के अधिक लोग हैं और उनके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और वो उस कारण से बना के वहाँ पे वर्कआउट में मतलब अपना निर्माण करेंगे और एक समाज को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए यह योजना लाई गई थी, पर वो योजना आधी अधूरी पड़ी हुई है। इससे ये लगता है कि सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है, सही उपयोग नहीं किया जाता, अनदेखा करती है अधिकारी लोग, कर्मचारी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अधिकारी कर्मचारियों की ओर से बड़े स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है, तभी करोड़ों का यहाँ नुकसान हो रहा है। संतोष जी, और जब आपकी ओर से इसको लेकर शिकायत की गई, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब सामने नहीं आया इसको लेकर? जी अभी तक तो मैडम कोई जवाब नहीं आया सामने। वो ये बोलते हैं कि हम लगे हुए हैं, हमने शिकायत की है, हमने बात कर रहे हैं, इस टाइप की कहानी बना के और उसका पेंडिंग कर दी जाती है। बिल्कुल, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की पूरी मंशा है कि समाज को ऊपर उठाया जाए। कुमार समाज के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये योजना चलाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण योजना लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, और एक गुस्सा और एक आक्रोश होने वाली बात है यहाँ पर। संतोष जी, आपकी ओर से क्या ये कोशिश की गई है कि उच्च अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास, विधायक के पास इनकी शिकायत जानी चाहिए? हाँ मैडम, शिकायत तो जानी चाहिए, पर अभी हमने पंचायत स्तर पे, जिला पंचायत, जनपद स्तर पे हमने शिकायत की थी और बात भी किया लोगों से, पर इसमें कोई रुझान समझ में नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं, इसमें विधायक जी से भी बात कर लेंगे और सांसद महोदय से भी बात करेंगे, उनके संज्ञान में भी लाएंगे ये बात। हमारा प्रयास है कि छोटे स्तर की समाज के लोगों को सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनका फायदा मिलना चाहिए। मोदी सरकार की कई योजनाओं का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जो हमारे कानीवाड़ा क्षेत्र में अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल संतोष जी, देखने वाली बात हो गई कि जब इस मामले को संज्ञान में लाया जाएगा और किसी जिम्मेदार मंत्री या सांसद के पास ये मुद्दा पहुंचता है, तो क्या इसको लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आपने सुना, संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाज सेवी हैं, इनकी ओर से इस मुद्दे को उठाया गया। इन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से जवाब लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनके वही गैर जिम्मेदाराना बयान और गैर जिम्मेदाराना जो भी चीजें हैं सामने आई हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश तो है ही, लेकिन हताशा भी है, जिसके चलते वे अब आगे कुछ करना नहीं चाहते। बिल्कुल पल्लवी, 2021 के बाद आज लगभग 4 साल होने लगे और ये जो बिल्डिंग है ये अधूरी पड़ी हुई है। आरईएस विभाग और जो ठेकेदार है इसकी उदासीनता के चलते ये निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ग्रामीण हैं और जो ये अपने कुम्हार समाज के लोग हैं, ये लगातार अधिकारियों से कंप्लेंट कर रहे हैं। इसके बाद भी अधिकारियों का इस पे ध्यान न देना जरूर कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी की लापरवाही का सामने लाती है। जी बिल्कुल विशाल, देखा जाए तो अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही तो है ही, लेकिन क्या सच में जब इतने वृहद स्तर पर लापरवाही की गई है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की उस योजना चलाई जा रही है, इस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। क्या इसकी जानकारी किसी भी मंत्री, विधायक को नहीं होगी?
बिल्कुल मैडम, अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि लगातार जो ये क्षेत्र के लोग हैं, कानीवाड़ा क्षेत्र के लोग हैं, लगातार जो है शिकायतें कर रहे हैं जन सुनवाई के माध्यम से, 181 के माध्यम से लगातार जो कंप्लेंट की जा रही है। जो अधिकारियों के पास जो कंप्लेंट फॉरवर्ड होके आती हैं, जिनका उन्हें निराकरण करना होता है, इसके बाद भी आज तक जो है इस अधूरे कार्य का निराकरण नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं जो विभाग है वो जरूर कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। जी बिल्कुल। विशाल, हमारे साथ आनंद प्रजापति जुड़ गए हैं जो कि कुम्हार हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। आनंद जी, ये सुविधाएं आपको मिलने वाली थी केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं इन सुविधाओं का अभाव रहा है और एक लाभ जो आपको मिलने वाला था केंद्र सरकार की ओर से, इससे आप सभी समाज वाले वंचित रह गए हैं। सही है जी आनंद जी, क्या परेशानियां देखने को मिल रही हैं? परेशानी मैडम, काम रुका हुआ है। जिस उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट में काम करवाया जा रहा था, बिल्कुल, वो काम ही अधूरा है। जिस एजेंसी को कार्य मिला था वो कहता कि हमें राशि नहीं मिली है, इसलिए उन्होंने बीच में काम बंद कर दिया। जी आनंद जी, बिल्कुल, मैं आपसे आगे भी जानकारी लेते रहूंगी। फिलहाल हमारे साथ नरेश मरावी जी जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, ये जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। नरेश मरावी जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी नरेश जी, कानीवाड़ा गांव में कौशल विकास के लिए पार्टर वर्कशॉप का निर्माण किया जाना था। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 साल बीत गए हैं और जो भवन है अधूरा पड़ा हुआ है, कुछ समय बाद खंडर में भी तब्दील हो जाएगा, सामान चोरी हो रहा है और जो केंद्र सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही थी उसका लाभ भी लोगों को नहीं मिल पा रहा। दरअसल देखा जाए मैडम, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सोच है इतनी संकीर्ण है। क्या है, ये विधानसभा एक्चुअल में कांग्रेस के विधायक है यहाँ से, रजनीश सिंह जी, और हमेशा इनकी ये सोच होती है कि कोई भी अच्छा काम जिसपे जनहित के काम होते हैं वो काम को और बेहतर तरीके से करना चाहिए, ताकि एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। कानीवाड़ा कस्बा जो है बड़ा संवेदनशील और सभी समाज के लोगों का कस्बा है। अब ऐसी परिस्थितियों में कानीवाड़ा क्षेत्र में मैडम, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कुछ नहीं करी है। मैं बता रहा हूँ, या कानीवाड़ा में अगर कोई विकास और डेवलपमेंट का काम हुआ है तो हरवंशी जी के नेतृत्व में हुआ है, रजनीश भाई के नेतृत्व में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ रेल जो है, रेल आप स्टेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ के सांसद के लिए, यहाँ के मंत्री के लिए, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कम से कम कानीवाड़ा का जो हक था स्टेशन का वो तक नहीं दे पाए मैडम। तो यहाँ कौशल के मामले में इनको कोई लेना देना नहीं है जनहित के कामों से। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी कर्मचारियों की भी बड़ी भूमिका निकल कर आई है, उनकी ओर से भी बड़ी लापरवाही बरती गई है। जी नरेश जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो घर के लोग होते हैं ना, कर्मचारी, इस तरीके से पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चपरासीगिरी कर रहा है और उनकी चाकरीगिरी कर रहा है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें प्रजातंत्र व्यवस्था है और इसमें ऐसा है कि हमारे कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन उनको कोई लेना देना है ही नहीं है, क्योंकि डरते ही नहीं है। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार है, हम जैसा चाहते हैं वैसे अधिकारी नेता करते हैं। वो भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो बिल्कुल हताशा है लोगों में भी नजर आ रही है कि कोई भी किसी भी स्तर पर अधिकारी कर्मचारी, जिम्मेदार, विधायक, पार्षद, मंत्री इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिससे लोगों में भी हताशा है और अब लोग भी इसकी शिकायत कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या जब लोगों की ओर से इसको लेकर मुद्दा उठाया जाएगा तो आप उनका साथ देंगे? नरेश जी बताऊं, हम भी एक सीमा तक के, आपको मालूम है कि हर समस्या के लिए जब से मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना हूं, 6 महीने लगभग होने जा रहे हैं, 5 महीने, तब से लेके ऐसा कोई मुद्दा नहीं है मैडम जिसको मैं उठाया ना रहा हूं। और यहाँ पे भी जो जिस मुद्दे को लेकर आप बात कर रही हैं, मैं देखता हूँ निकट भविष्य में क्या हो सकता है और नहीं तो जो गांधी जी ने हमारे को जो हथियार दिए हैं, जो रास्ता दिए हैं, जो उपकरण दिए हैं, उसका उपयोग करें। उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से जो मुद्दा उठाया जा रहा है कभी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की उसको लेकर नींद खुले और प्रशासन जागे और प्रशासन की ओर से कार्रवाई इस ओर की जाए। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वही विशाल, आपका भी जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि कानीवाड़ा गांव की हम बात कर रहे थे, जहां कौशल विकास के लिए पार्टर वर्कशॉप का निर्माण किया जाना था। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अब वो योजना भी बंद हो गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अब इस निर्माणाधीन भवन के कार्य की ओर कोई कार्रवाई की जाएगी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की ओर से, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।